हम लोगों का धर्म तो बस घूमते फिरते आए, बिहारी जी के पीछे इतना बड़ा लस्सी पिए, इतना बड़ा कचौड़ा, और वो क्या बोल उसमें क्या क्या डाल करके चीला, चिल्ला भी रहे हैं चीला भी खा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कि चीला खा रहे हैं। खाए पिए और निकल गए। बोले हाँ जी आज तो बड़ा नज़दीक से दर्शन हुआ, आज गजब बिहारी जी ने कृपा कर दी। ऐसा लग रहा है बिहारी जी उन्हीं पे चढ़ के चले जा रहे हैं। अब इनका जीवन धन्य हो गया। अभी फिर आगे निकलेंगे तो फिर इनका दिमाग खराब होगा। अरे हम उधार कैसे चुकता करें भाई, हम क्या मर जाएं? हमको आप लोग यहां भी ठीक से नहीं रहने देंगे, हम वृंदावन आए। पर दर्शन की इतनी व्याख्या करते हैं लोग, हम तो बस ऐसे सुनते हैं तो हमको लगता है वाह साक्षात बिहारी जी का ही दर्शन हो रहा है, ऐसा ये दर्शन करके आया है आज। क्या बताएं महाराज जी। हम कि हाँ आगे गए, जैसे ही पहुंचे हम कि अच्छा, हमारे पास अगर म्यूजिक वाले होते तो मैं म्यूजिक बजवा देता फिल्म की तरह कि जरा सनसनी खेच, जरा म्यूजिक बजाओ। कैसे ये पहुंचा, कैसे कौन मिला, कैसे वहां निकला, कैसे वहां तक पहुंचा, और माला उड़ा तो इसके गले में पड़ गया। फिर लौट के बुद्धू, ये फ्रेज भी बड़ा अच्छा है, मुहावरा। लौट के बुद्ध घर को नहीं आए, लौट को बुद्धू घर को आए। हालांकि बुद्ध भी आए थे लेकिन वो आए तो पत्नी और बेटा दोनों को लेके फिर चले गए। बेटा भी उनका भिक्षुक बन गया था और पत्नी को ही बना लिया था। यद्यपि उनके कक्ष में कभी प्रवेश नहीं कर पाए, न पत्नी न बेटे। 35वां 40वां नंबर था। वहां अपने होने का कोई नाजायज फायदा नहीं था कि हमारे बाद इसी के सर पर ताज जाएगा। उनके यहां कुछ मामला, और ऐसा ही होना चाहिए। द्रोणाचार्य जैसे आचार्य भी अपने बेटे से ज्यादा अर्जुन को सिखा गए। पुत्र को जो ज्ञान न दिया वो अर्जुन को दे दिया। एक बात यह भी सत्य हो सकता है, अर्जुन सीखना चाहता था, पुत्र उतना न सीखना चाहता होगा, यह भी सत्य हो सकता है। इसलिए आचार्य और गुरु के पास तो कोई, वो श्रद्धालु शब्द है ना, श्रद्धालु, सत्य धारण करने की आकांक्षा, अभिप्सा, लिप्सा जिसके भीतर हो, पात्रता नहीं। पात्र तो गुरु ही बनाएगा, आचार्य ही बनाएगा। पात्र तो कुम्हार ही बनाएगा, मिट्टी है, मिट्टी को लेकर के कंकड़ इत्यादि निकाल के बढ़िया धुनाई पकाई करके उसकी ठीक ठाक चाक पे चढ़ा के घुमा के एकदम घन करके वो बनाएगा, फिर पकाएगा, वो बना लेगा। पात्र तो गुरु ही बनाएगा, पर तैयारी तो रखनी होगी, राजी तो रहना होगा। बिना राजी रहे तो कुछ नहीं कर सकता कोई आचार्य, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाए रावण के लिए, तो सुनता ही नहीं था, वो बस खाली नाम ही का बोलता था। तो हमने कई बार कहा है, हमने सुना है, जाके कैलाश उठा देता था। पार्वती जी बोलती अरे महाराज क्या भूकंप आ गया क्या आपके रहते हुए भी? कहते नहीं नहीं चेला आया है। बोला क्या चेला? क्या? बोला प्रणाम करने आया। तो प्रणाम करने तो ये क्यों हिल रहा है? बोला झुक नहीं सकता ना। उठा लिया कैलाश और ऐसे माथे पे लगा रहा है। बाद में उसी को देख करके पुष्पा फिल्म बनी थी, झुकेगा नहीं। रावण पहले ये करता था, गुरु के पास भी नहीं झुकता था उठा उठा के कैलाश सहित शिव जी को ऐसे माथे में लगाता था, प्रणाम। शिव जी कहते रख दे नीचे भाई, परिणाम ठीक नहीं लग रहा मुझे, नीचे रख। मीमांसा तो ऐसे ही होती है। सत्संग का अर्थ यही है। भीड़ भाड़ भेड़ ये ठीक है, सब अच्छी बात है। प्रयत्न करना चाहिए कि आपकी बातें अगर सत्य हैं, आपको लगता है इससे लोगों का मंगल हो सकता है, तो प्रचार करने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भगवान श्री कृष्ण भी आज पुनः आए उसी रूप में, तो उनको भी कोई संदेह नहीं कि उनके पास टैबलेट न हो, एप्पल के फ़ोन न हो, और वाईफाई का प्रयोग वो न करें, और अर्जुन को लेकर के राफेल में न जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मोस में वो भी बोला अर्जुन ब्रह्मोस निकाल अब। अर्जुन कह गया नहीं महाराज जो पुराना ब्रह्मास्त्र निकालें क्या? अरे बोला वो सब नहीं, युगानुकूल ब्रह्मोस निकाल अब।
तो वो भी युगानुकूल चीजों का ही प्रयोग करेंगे। और यही फ्लेक्सिबिलिटी और यही समझ, यही अवधारणा सनातन के पास है, बाकियों के पास नहीं है। बाकी वहीं अड़ गए हैं कि यही था, यही है, यही रहेगा। और सनातन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, परिवर्तनशील है, चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। और इसीलिए गौरव हमें करना चाहिए। हम कभी कोई कहते हैं ना कि गौरव है हमें कि सनातनी है, तो क्या गौरव है भाई, कुछ ये भी तो बताओ। गौरव है, वो एक रील मैंने कभी देखी थी, कोई आया, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे। वो आकर के बोला, क्या क्या मांग है बताओ। अन्याय नहीं चलेगा। वो बदल गया, उसको पता ही नहीं था क्या मांग है। वो कोई उठा के ले आया था 10-20 रुपए में, अन्याय नहीं चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा। बोला क्या अन्याय हो रहा है? बोला हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। अरे बोल तो चाहिए क्या? बोला वो तो पता ही नहीं, वो तो 500 रुपया मिला था आने के लिए, सो हम आ गए और इतना ही सिखाया गया था कि यही 3 चीजें बोलनी। मतलब मनुष्य की हालत भी वही है, उसको पता ही नहीं क्या चाहिए। वो तोते की तरह उसको टीवी ने सिखा दिया है, इंटरनेट ने सिखा दिया है। वो प्रचार बुद्धि इतनी भीतर भर गई है हर समय रील देखते देखते कि हम नहीं हैं, बल्कि दुनिया हमें ऑपरेट कर रही है। हमारे रिमोट लोगों के पास हैं, हमारा रिमोट आत्मविज्ञान ज्ञान हमारे पास नहीं है। पहले के ऋषि मुनि आचार्य, पहले के भारतीय सनातनी, उनका रिमोट आत्मज्ञान के रूप में उनके हाथ में हुआ करता था। आज का रिमोट दुनिया वालों के पास है, दुकान में है, बाजार में है। वो बाजार के रिमोट से चल रहे हैं और यही रिमोट फिर से लाने की जरूरत है। सनातन की आवश्यकता इसीलिए है कि मेरा खोया हुआ रिमोट फिर से मुझे मिल जाए। रिमोट खो गया है। प्रत्येक धार्मिक की बस एक ही चाहत है, गुरुदेव रिमोट खो गया है। हर जगह दिल के टुकड़े हुए पड़े हैं। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा। बस उसको एकत्रित करना है और रिमोट हमारे पास हो। 23 करोड़ सेना भी भगवान श्री कृष्ण को घेर कर जब खड़ी हो गई, काल यवन और जरासंध, तब भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। काल यवन बोला, यार ऐसा आदमी हम दुनिया में पहली बार देखे, चप्पल भी नहीं पहना है, खड़ा है धोती पहन के, 23 करोड़ लोग हम लोग घेरे हुए हैं, मुस्कुरा क्यों रहा है? बोला यही तो खासियत है। उनके मुस्कुराने से डिप्रेशन में काल यवन पड़ गया और जरासंध भी, कि मुस्कुरा रहा है, कोई बात तो जरूर होगा। आपकी मुस्कुराहट भी लोगों को डिप्रेशन में डाल सकती है, आपके शत्रुओं को। और आप झूठ मूठ के अगर चिंतित रहेंगे तो पता नहीं कौन कौन आप पर आक्रमण कर दे। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, बोलिए कम। अगर उचित ज्ञान नहीं है तो कम बोलिए, नहीं तो कौवा और कोयल का पता चल जाएगा। रंग तो एक ही जैसा होता है। लालन पालन भी, कोयल अपने बच्चे को, मैंने सुना है, अब देखा तो नहीं है भाई, सुना ही है, कि कोयल अपने बच्चे को, कौवा अपने बच्चे को कोयल के घोंसले में डाल देता है और कोयल बेचारी अपना बच्चा समझ के खूब पालती है, चोंच से खिलाती विलाती है। और दोनों जब बड़े होते हैं तो बोलती है डबलू, बड़ा वाला डबलू है और छोटा का नाम पपलू है, बोलो तो पपलू बोलता है कुहू और डबलू बोलता है काऊ। तब कोयल को पता चलता है, हे भगवान धोखा हो गया, किसको पाल दिया मैंने, ये तो कौवा के बच्चे को पाल दिया हमने खिला पिला के। ये तो बोलने के बाद ही पता चलता है आपके भीतर क्या है। हाँ, ये बात है कि घंटे आधे घंटे आप भी सजावट करके बोल सकते हैं। जितने भी मोटिवेटर लोग हैं, मेंटर लोग हैं, तो थोड़ा सजावट करके अगर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो 1 घंटे के लिए तो आप महफिल मार ही सकते हैं, ताली तो बजवा ही सकते हैं। ये बात अलग है कि घर में फिर भले ही कव्वाली चलता रहे आपका खुद का, लेकिन दूसरे की ताली तो ले ही सकते हैं आप। आत्मज्ञान का अर्थ है कि 24 घंटे जो मनुष्य आनंद में है, आत्माराम पूर्ण काम भगवान के लिए कहा गया। और रामायण कहती है, रामचरितमानस, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तो भक्त भी आत्मकाम और पूर्ण काम हो ही जाता है। क्योंकि ये सिद्धांत बाबा तुलसीदास जी ने ही दिया है, गोस्वामी जी ने दिया है। सत्संग की यही महिमा है, यही गरिमा है। अब हम जब भी आते हैं तो हम कुछ सोच के तो नहीं आते क्या बोलना है,
कोई समसामयिक चीज़ें जब हमारे मस्तिष्क में रहती हैं तो कुछ बोलना होता है, और नहीं तो फिर जो डिलीवर हो गया वो हो गया। पर हमने इसका नाम दिया है अवसर प्राप्त सत्संग, अर्थात अवसर मिला है हमको कुछ प्रस्तुत करने का, अवसर मिला आपको कुछ श्रवण करने का। इस अवसर का हम दोनों ही लाभ उठा रहे हैं। हम बोल के कृतार्थ हो रहे हैं और आप सुन के कृतार्थ हो रहे हैं, पर कृतार्थ तो हम दोनों ही हो रहे हैं। हमारी कृतार्थता इसी में है कि आज प्रभु का चर्चा हो गया, आज ठाकुर जी ने अपनी चर्चा कुछ कराई है।